आज के इस वीडियो में हम चैट जीपीटी को एक डेटा एनालिसिस टूल की तरह यूज करेंगे, जहां हम कंपनी का रॉ डेटा लेंगे और उसे प्रोसेस करते हुए चैट जीपीटी की हेल्प से इनसाइट्स निकालेंगे, वो भी बिना कोडिंग के, सिर्फ प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से विद इन फ्यू मिनट्स। बाय द वे, हैव यू एवर थॉट कि दुनिया में सिर्फ एक मिनट में कितना डेटा जनरेट होता होगा? ट्रस्ट मी, द नंबर इज इनसेन। गूगल पे एक मिनट में 60 लाख से ज्यादा सर्चेस होते हैं, व्हाट्सएप पे 7 करोड़ से ज्यादा मैसेजेस भेजे जाते हैं और लिंक्डइन पे 20,000 से ज्यादा लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं एंड एवरीथिंग हैपेंड इन जस्ट 1 मिनट। अब सोचो कि जब एक मिनट में इतना डेटा जनरेट हो रहा है तो इस डेटा को समझने वाले लोगों की वैल्यू कितनी होगी मार्केट में। दैट्स व्हाई डेटा एनालिस्ट एक टॉप हाइपिंग जॉब रोल बन चुका है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डेटा एनालिसिस सीखने वाले हैं बाय यूजिंग चैट जीपीटी। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करते हैं उन जॉब रोल्स की जो अपने डे टू डे लाइफ में डेटा का यूज करते हैं और डेटा की हेल्प से हम कंपनी के काम के इनसाइट्स निकाल के देते हैं और कंपनी अपने बिजनेस डिसीजंस ले पाती है। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, टेक्निकल जॉब रोल्स एंड नॉन टेक्निकल जॉब रोल्स। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल जॉब रोल्स की। अगर आप डेटा एनालिस्ट हो, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा आर्किटेक्ट और स्टैटिस्टिशियन, अगर आप इन टेक्निकल जॉब रोल्स की बात करें तो इन सारी जॉब रोल्स के अंदर डेटा के साथ काम किया जाता है, उससे इंसाइट्स निकालते हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प होती है। अगर आप नॉन टेक्निकल जॉब रोल में हो तो भी आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट होता है और उस डेटा के बेस में आप अपने काम को इजी तरीके से कर पाते हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग एनालिस्ट, ऑपरेशंस एनालिस्ट, एचआर एनालिस्ट, फाइनेंस एनालिस्ट, कस्टमर इंसाइट एनालिस्ट, सेल्स एनालिस्ट एंड कंटेंट स्ट्रैटेजीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप काम करते हैं कस्टमर इंसाइट एनालिस्ट के तौर पे, ये जॉब रोल हो गया आपका नॉन टेक्निकल। अब अगर आपके पास में कस्टमर का डेटा है तब आप उस डेटा से इंसाइट्स निकाल सकते हो, जैसे कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो रेगुलरली आपकी वेबसाइट पे आके आपका सामान परचेज करते हैं, तो उन कस्टमर्स पे आप डेफिनेटली ज्यादा ध्यान देंगे ताकि वो कस्टमर्स आपके परमानेंट कस्टमर्स की तरह हमेशा आपकी वेबसाइट को यूज करें। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास में डेटा होगा। तो चाहे आप टेक रोल में रहो या नॉन टेक रोल में रहो, इन सभी के लिए डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, जो आज हम करने वाले चैट जीपीटी की हेल्प से। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रियल लाइफ कंपनी का डेटा लिया है, दैट इज एप्पल टीवीज डेटा। अब एप्पल टीवी जो है एक डिजिटल मीडिया प्लेयर है जिसे एप्पल ने लॉन्च किया है। 2006 में एप्पल ने अपने एक स्पेशल इवेंट में एप्पल टीवी को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद 2007 में 160 जीबी हार्ड ड्राइव उसके अंदर इंक्लूड हुआ। उसके बाद 2008 में सॉफ्टवेयर नए अपडेट्स हुए और इसका लेटेस्ट जनरेशन 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसी एप्पल टीवी का डेटा हम यहाँ पे लेने वाले, सो लेट मी शो यू द डेटा फर्स्ट। So here is our data. Here we can see the column. जैसे कॉलम का नाम है टाइटल, टाइप, जॉनर्स, रिलीज ईयर, IMDb ID, कौन सी कंट्रीज में अवेलेबल है, ये सारे कॉलम्स दिए हुए हैं। और इस डेटा के अंदर काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे हमने काफी बल्की डेटा और बड़ा डेटा लिया हुआ है। अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करके अगर आपको दिखाऊं, 18,958 रिकॉर्ड इसके अंदर अवेलेबल है। इतना बड़ा डेटा हमने इसलिए लिया है ताकि और अच्छे इंसाइट्स हम यहाँ पे निकाल पाए। लेकिन अभी जब मैं इस डेटा को देख रही हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, दैट्स इट। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इनसाइट्स आउट ऑफ दिस डेटा, राइट। तो अब ये जो नंबर्स हैं, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा है, इसके पीछे क्या कहानी छुपी है, ये हम लोगों को निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज द इनसाइट्स। So let's move here and let's figure out what kind of insights we are going to get from this data. तो अभी जो हमने डेटा देखा उस डेटा से ये इंसाइट्स हमें निकालना है। सबसे पहला इंसाइट है कौन कौन से ऐसे पॉपुलर जॉनर्स हैं एप्पल टीवी में, वो हमें यहाँ पे निकालना है। सेकेंड, हमें ये बताना है कि बहुत सारी नई मूवीज अभी रिलीज हुई है, तो जो नई मूवीज आ रही है वो पहले वाले के कंपैरिजन में बेटर मूवीज आ रही है या वर्स्ट मूवीज आ रही है। थर्ड इंसाइट हमें ये निकालना है विच ईयर्स और डेकेड्स हैव द मोस्ट हाईली रेटेड कंटेंट, यानी कि कौन सा ऐसा ईयर था और डेकेड था जब सबसे ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस हुआ है। फोर्थ में हमें ये निकालना है कि टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड मूवीज या टीवी शोज कौन से अवेलेबल हैं एप्पल टीवी में। अब ये सारे इंसाइट्स काफी हेल्पफुल हो सकते हैं बिजनेस डिसीजन लेने के लिए। अब इन सारी इंसाइट्स को निकालने के लिए हम डायरेक्टली मूव करते हैं चैट जीपीटी की ओर। So firstly, we are going to divide this whole task in the 3 segments. First is explanation. जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे मिली हुई है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, चैट जीपीटी को हम कैसे समझाते हैं कि हमें डेटा से क्या क्या एनालिसिस करना है। तो ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है इसके लिए हम अलग से प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हम डेटा का एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे और इसके लिए भी हम अलग से प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे एंड देन फाइनल इज गेटिंग आवर गोल्स अचीव्ड, राइट। एंड फॉर दैट थिंग वी आर गोइंग टू राइट द डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि जितने हम प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं
वो कितने इफिशिएंट प्रॉम्प्ट्स हम लिख पाते हैं, तभी हमें डेटा एनालिसिस करके मिल पाएगा चैट जीपीटी से। तो चलिए मूव करते हैं चैट जीपीटी की ओर और अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स को। सो हियर इज द चैट जीपीटी। अब सबसे पहले यहाँ जो प्लस का आइकन है इस पे हम जाएंगे, ऐड फोटोज और फाइल्स को हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारा डेटा है एक्सेल फाइल, इसको सबसे पहले अपलोड करते हैं। सो यहाँ पे हमने डेटा अपना अटैच कर दिया। अब यहाँ प्रॉम्प्ट्स लिखना हम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रॉम्प्ट लिखते हैं हम यहाँ पे, प्लीज डिस्प्ले द कॉलम नेम्स ऑफ द अटैच्ड शीट along with a sample value from each one, right? तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये चाहते हैं कि ये जो डेटा हमारे पास दिया है, इस डेटा के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, और कोई भी एक जो कॉलम है यहाँ पे दिया हुआ, उन कॉलम के अंदर क्या डेटा है, राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला कॉलम है टाइटल, देन टाइप, देन जॉनर्स, रिलीज ईयर, IMDb ID, IMDb एवरेज रेटिंग, IMDb नम वोट्स एंड द अवेलेबल कंट्रीज, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइटल है द डेयर। अब ये जो द डेयर है ये एक टाइप से आपका मूवी का डेटा, राइट? इसका जॉनर है हॉरर, साइंस फिक्शन एंड शॉर्ट। इसका रिलीज ईयर है 2021। तो ये जो डेटा है इसके अंदर जो हमारे पास कॉलम्स हैं और क्या सैंपल डेटा है वो तो पता चल गया, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अभी तो हमें सिर्फ एक ही सैंपल दिख रहा है, एटलीस्ट हम 5 सैंपल जरूर देखना चाहेंगे, तब हम लोगों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे कि अब हमें 5 से ज्यादा सैंपल डेटा यहाँ पे और चाहिए। So I'm going to write the prompt here. Collect 5 more random values from each column to clearly understand the structure and the data type in each, right? अब यहाँ पे ये एनालाइज कर रहा है, और ये सेम चीज हम लोग अभी अपने एक्सेल पे जाके चेकआउट भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि टाइटल द वेडिंग फिक्स, जीसस इज लाइव, डेथ गेम्स, देन हिट कोट, ऐसे कई सारे यहाँ पे टाइटल्स जो हैं और भी मूवीज के हमें देखने मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पे द वेडिंग फिक्स, ये जो टाइटल है क्या ये मेरे एक्सेल शीट के अंदर है या नहीं, चलिए इसको जाके क्रॉस चेक भी करते हैं। कंट्रोल F दबाना है मुझे यहाँ पे जाके, और द वेडिंग फाइल में यहाँ पे फाइंड ऑल करती हूँ, एंड यस हियर वी आर गेटिंग दिस मूवी। द वेडिंग फाइल, यहाँ द वेडिंग फिक्स, सॉरी, इस नाम से ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ये मूवी डेटा दिया हुआ है। हियर यू कैन सी द वेडिंग फिक्स मूवी, कॉमेडी फिक्शन, एंड 2022 में ये रिलीज हुई थी। दैट मीन्स चैट जीपीटी इज गिविंग अस द राइट डेटा हियर, राइट? अब इसके बाद हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये IMDb ID ये क्या होता है, राइट? लेट्स सपोज मुझे इसका मतलब नहीं पता है, सो ये वी कैन सिंपली आस्क द चैट जीपीटी IMDb ID सेकेंड नंबर वाला, लेट्स सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं, एंड आई एम सिंपली कॉपिंग दिस, व्हाट डज दिस मीन, राइट? अब यहाँ पे देखते हैं चैट जीपीटी हमें इसका एक्सप्लेनेशन दे पाता है या नहीं। सो हियर द वैल्यू, यहाँ पे ये जो IMDb ID है ये क्या काम करता है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही है। TT मतलब स्टैंड्स फॉर टाइटल टाइप, और ये जो नंबर है दैट इज द स्पेसिफिक टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी, राइट? ये इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब हमें ये पता करना है कि जो डेटा हमारे पास है क्या वो क्लीन डेटा है, क्या उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, कोई आउटलायर्स तो नहीं है। अब इसके लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखेंगे। सर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर इज दैट परफॉर्म अ डेटा क्वालिटी असेसमेंट, राइट? कि यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, फॉर ईच कॉलम। अब यहाँ पे कितना क्लियरली मैं चैट जीपीटी को समझा रही हूँ तभी उसके हिसाब से वो मुझे आंसर कर रहा है। सबसे पहला टास्क में मैंने इसको ये समझाया कि काउंट करना है आपको कि डेटा के अंदर अगर कोई मिसिंग वैल्यू है, कोई नल वैल्यू है या कोई ब्लैंक एंट्री है, तो उसको आपको काउंट करना और उसका परसेंटेज निकालना है। सेकेंड, आपको ये टास्क करना है कि इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट, कि अगर कोई इनकरेक्ट डेटा टाइप है तो वो पता लगाना है। और थर्ड, आपको पता लगाना है आउटलायर्स, अगर कोई अनयूजुअल वैल्यू दिख रही है इस डेटा में। तो जब इतनी डिटेल्स में चैट जीपीटी को समझाऊंगी तभी चैट जीपीटी मुझे एप्रोप्रिएट रिजल्ट देगा। सो लेट्स जस्ट डू दिस हियर एंड सी कि क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलता है। बट what you need to understand is that you need to write the adequate prompts here, right? आपको चैट जीपीटी को एक डेटा एनालिस्ट की तरह काम कराना है, तो इसको आपको स्पेसिफाई करके बताना रहेगा कि चैट जीपीटी अभी जो तुम्हारा रोल है वो एक डेटा एनालिस्ट का रोल है। तुम डेटा से इनसाइट्स निकालोगे ताकि वो उस मोड के हिसाब से मुझे रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करके दे पाए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो टाइटल है इसके अंदर टोटल मिसिंग वैल्यूज कितने हैं। मिसिंग काउंट है 589। इसके अंदर मिसिंग परसेंटेज जो है वो 311% है, और इसका जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग टाइप का डेटा। अब इसमें क्या क्या सैंपल वैल्यूज है ये भी मुझे यहाँ पे पता करके दे दिया। तो यहाँ पे जितने भी टाइप्स हैं, टाइटल्स हैं, ये सब मुझे यहाँ पे पता चल गया। अब लास्ट में यहाँ पे देख रही हूँ कंट्रीज,
तो ये जो कंट्री है हमारे पास, इसके अंदर 99.7% मिसिंग डेटा है। क्या ये सच में है? चलिए हम लोग इसको चेकआउट करते हैं अपने एक्सेल फाइल के अंदर। सो हियर इज आवर एक्सेल नोटबुक एंड हियर वी कैन सी कि ये जो कंट्रीज वाला कॉलम हमारे पास में अवेलेबल है, इसमें अगर हम नीचे इसको स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ से ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो मिसिंग डेटा है। दैट मीन्स वी आर गेटिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द चैट जीपीटी। अब यहाँ पे चैट जीपीटी जो है वो हालांकि काफी अच्छा हमें यहाँ पे एनालिसिस करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन चैट जीपीटी के भी कोई लिमिटेशंस हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज जो मिसिंग है, इसके साथ अगर हमें डील करना है तो कहीं ना कहीं हमें कोड की हेल्प लगेगी। हम इसे पाइथन की हेल्प से ठीक कर सकते हैं, या अगर आपको कोई विजुअलाइजेशन टूल आता है, पावर बीआई, टैबलू, एडवांस एक्सेल, आप उस पर जाके ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी जो है इन सारे टास्क को अभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। इसीलिए एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट, आपकी डिमांड मार्केट के अंदर बनी हुई है, क्योंकि चैट जीपीटी इज नॉट दैट प्रो राइट नाउ जो खुद से सब कुछ समझ जाए। हमें उसे समझाना पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट इंसाइट हमें निकालना है उस क्वेश्चन को प्रॉपर यहाँ पे जॉट डाउन करते हैं। सबसे पहला प्रॉम्प्ट जो यहाँ पे मैं लिखूंगी, उसके लिए मैं यहाँ पे पहले ही यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, प्लीज एक्ट like a data analyst and take this insight, right? तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली प्रॉम्प्ट में क्या लिख रही हूँ कि डेटा एनालिस्ट की तरह चैट जीपीटी को बता रही हूँ कि उसे बिहेव करना है। और ये जो इनसाइट है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर जॉनर्स ऑन एप्पल टीवी, ये पता करना है। और इसके साथ मैं चाहती हूँ कि ग्राफ भी बन के आ जाए। तो यहाँ पे मैं फिर से उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखूंगी कि क्रिएट अ ग्राफ एज वेल, राइट। अब इस प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ पे दिया, देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिजल्ट हमें मिलता है इसके अंदर। तो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे चैट जीपीटी से जो आपको आउटपुट चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट अ ग्राफ एज वेल, ये भी आपको क्लैरिफाई करके बताना होगा, तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड हियर यू कैन सी कि यहाँ पे हमें मिल चुका है रिस्पॉन्स, प्रॉपर हमारे पास ग्राफ बन के भी आ चुका है। और इस ग्राफ के अंदर अगर हम लोग देखें तो ड्रामा वाला जो जॉनर है वो सबसे पॉपुलर है, उसके बाद एक्शन, देन कॉमेडी, देन क्राइम, और सबसे कम जो पॉपुलर है दैट इज हॉरर। तो ये काम करने में काफी टाइम लगता मैनुअली, लेकिन चैट जीपीटी की हेल्प से हमें तुरंत इंसाइट मिल गया और यहाँ पे ग्राफ भी आपको मिल चुका है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इंसाइट निकालते हैं। तो नेक्स्ट इंसाइट के लिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखा, और इसके बाद मैं यहाँ पे एड ऑन कर रही हूँ, इफ इट इज पॉसिबल, प्लीज create a graph for this insight, right? अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कितना बेटर हो सकता है चैट जीपीटी से, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट्स में अगर क्लैरिटी दे देते हैं, जैसे इनसाइट वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया, या नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ विजुअलाइजेशन वर्ड लिख के। तो जब आप इस तरीके के वर्ड लिखते हैं, समराइज, विजुअलाइजेशन, तो चैट जीपीटी इन बातों को बेटर अंडरस्टैंड करता है, आपके कीवर्ड्स को। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्राफ हमारे पास बन के आ चुका है। अब IMDb रेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें कई सारे जो ईयर्स है, नंबर ऑफ टाइटल्स के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे ये पता चल रहा है हमें, देयर आर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइटल फ्रॉम द 2000 ऑनवर्ड, यानी कि 2000 के बाद से सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है मूवी के रिलीज होने में। और ओल्डर ईयर की अगर हम लोग बात करें तो इसके बहुत फ्यूअर टाइटल्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब जो नई मूवीज आ रही है उनको ज्यादा अच्छी रेटिंग मिल रही है। ये इंसाइट पता चल रहा है हमें इस इंसाइट के थ्रू। अब मूव करते हैं और थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं। अब थर्ड प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे बेसिकली दे दिया है, विच डिकेड्स आर द बेस्ट, हैव द मोस्ट हाईली रेटेड कंटेंट। और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट में लिख रही हूँ, हेल्प विथ द विजुअलाइजेशन। तो अब ये जो है क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व होगा, लेकिन विजुअलाइजेशन के साथ हम इसको देखना चाहते हैं। तो जब भी आप कीवर्ड्स जो है उसका खास ध्यान रखना है प्रॉम्प्ट्स के थ्रू। जैसे विजुअलाइजेशन जैसे ही हमने लिखा, इसको बेटर अंडरस्टैंड हो गया द काइंड ऑफ क्लैरिटी वी आर वांटिंग हियर, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, ये विजुअलाइजेशन जो क्रिएट हुआ है, इसमें यहाँ पे हम इजीली देख पा रहे हैं 1990s में जो IMDb की रेटिंग है और 2020 में जो IMDb की रेटिंग है। इसका मतलब 2020 के बाद जो मूवीज आई हैं दैट इज not getting enough response on IMDb, right? Let's move and solve the fourth question here. So last question we are going to write it here. What are the top 10 highest rated movies and TV shows
करेंटली अवेलेबल। तो अब मैं चाहती हूँ कि इसका ना मुझे एक प्रॉपर टेबल बन जाए, राइट? सो प्लीज क्रिएट अ टेबल फॉर इट। यहाँ पे मैंने एकदम क्लियर प्रॉम्प्ट दिया है, क्योंकि यहाँ पे अब हम जो देखना चाहते हैं कौन सी टॉप 10 हाई रेटेड मूवीज है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंप्लीट टेबल बन के आ चुका है, जिसमें टॉप 10 मूवीज जो है यहाँ पे इजिली हमें डिस्प्ले हो पा रही है, राइट? अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक हमें पाइथन का कोड भी दिख गया है, अगर हम कुछ पाइथन की मदद से इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं तो। अब इन सारे जो इनसाइट्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, इन सबका मैं चाहती हूँ एक समरी मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी समराइज द अबव इनसाइट्स इन बुलेट पॉइंट्स। अब देखो मैंने कितना क्लियर प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया है कि ऊपर जितना भी यहाँ पे ग्राफ बन के आया है, जो इनसाइट्स हमें मिले, इसको मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर जो गोल सेटिंग हमें करना था, जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव था, वो था समराइज करना इन सारी चीजों को बुलेट पॉइंट में। सो हियर वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स कि पहला जो आपका बुलेट पॉइंट है 10% डेटा आपका यहाँ पे मिसिंग था IMDb में। फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं यहाँ पे देखो मोस्ट पॉपुलर जॉनर्स कौन से थे, दैट इज ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ईयर था, और थर्ड था हमारा रेटिंग बाय डिकेड। इसके हिसाब से पूरा यहाँ पे आपका समराइजेशन आ चुका है। So in that way, how easily the Chat GPT work as a data analyst and we are getting the insights out of it. So I'm hoping that इस वीडियो के अंदर आपको काफी चीजें लर्न करने मिली होगी। Let me know in the comments और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना के दूं। And looking forward to meet you in the next video. तब तक stay curious and keep learning.